अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज छठी रमज़ान है। आज हम छठे पारे की सूरह माइदा की 32 से 36 आयत की तिलावत व तर्जुमा करेंगे। तो चलिए हमारे साथ तिलावत व तर्जुमे के लिए तैयार हो जाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिन अजलि ज़ालिका कतबना अला बनी इस्राईल अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फसादिन फ़िल अर्ज़ि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीअन वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीअन वलक़द जाअतहुम रुसुलुना बिलबय्यिनाति सुम्म इन्न कसीरम मिनहुम बअद ज़ालिका फ़िल अर्ज़ि लमुस्रिफ़ून। इन्नमा जज़ाउल्लज़ीन युहारिबून अल्लाह व रसूलहु व यसअऊन फ़िल अर्ज़ि फ़सादन अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन औ युनफ़ौ मिनल अर्ज़ ज़ालिक लहुम ख़िज़्युन फ़िद्दुनिया व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। इल्लल्लज़ीन ताबू मिन क़ब्लि अन तक़दिरू अलैहिम फ़अलमू अन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। या अय्युहल्लज़ीन आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीलत वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। इन्नल्लज़ीन कफ़रू लौ अन्न लहुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन व मिस्लहु मअहु लियफ़्तदू बिही मिन अज़ाबि यौमिल क़ियामति मा तुक़ब्बिल मिनहुम व लहुम अज़ाबुन अलीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी सबब से तो हमने बनी इसराइल पर वाजिब कर दिया था कि जो शख्स किसी को ना जान के बदले में और ना मुल्क में फ़साद फैलाने की सज़ा में बल्कि ना हक कत्ल कर डालेगा तो गोया उसने सब लोगों को कत्ल कर डाला, और जिसने एक आदमी को जलाया तो गोया उसने सब लोगों को जलाया। और इन बनी इसराइल के पास तो हमारे पैगंबर कैसे कैसे रोशन मौज़े लेकर आ चुके हैं, मगर फिर इसके बाद भी यकीनन इनमें से बेशतर ज़मीन में ज़्यादतियाँ करते रहे। जो लोग खुदा और उसके रसूल से लड़ते भिड़ते हैं और अहकाम को नहीं मानते और फ़साद फैलाने की गर्ज से मुल्को दौड़ते फिरते हैं, इनकी सज़ा बस यही है कि चुन चुन कर या तो मार डाले जाएं या इन्हें सूली दे दी जाए, या इनके हाथ पाँव हेर फेर के एक तरफ का हाथ दूसरी तरफ का पाँव काट डाले जाएं, या इन्हें अपने वतन की सरज़मीन से शहर बदर कर दिया जाए। ये रसवाई तो इनकी दुनिया में हुई और फिर आखिरत में तो इनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। मगर हाँ, जिन लोगों ने इससे पहले तुम इन पर काबू पाओ तौबा कर ली तो इनका गुनाह बख्श दिया जाएगा, क्योंकि समझ लो कि खुदा बेशक बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। ऐ ईमानदारों, खुदा से डरते रहो और उसके तकर्रुब के ज़रिए की जुस्तजू में रहो और उसकी राह में जिहाद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ।
اس میں شک نہیں کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ان کے پاس زمین میں جو کچھ مال خزانہ ہے وہ سب بلکہ اتنا اور بھی اس کے ساتھ ہو کے روز قیامت کے عذاب کا اس سے موازنہ دے دیں اور خود بیچ جاتے تب بھی ان کا یہ معاوضہ قبول نہ کیا جائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو دوستو ابھی آپ لوگوں نے سورہ مائدہ کی 32 سے 36 آیات کی تلاوت و ترجمہ سنا، تو چلیے اب ان کے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا سوال، پھر خدا نے ایک بھیجا جو زمین کھود رہا تھا کہ اسے دکھلائے کہ بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے گا، تو اس نے کہا کہ افسوس میں اس کے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں چھپا دیا تھا۔ دوسرا سوال، بس سے جنگ کرنے والے اور زمین میں فساد کرنے والوں کی سزا یہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے۔ تیسرا سوال، علاوہ ان لوگوں کے جو تمہارے قابو میں آنے سے پہلے ہی، تو سمجھ لو کہ خدا بڑے بخشنے والا مہربان ہے۔